वीरपुर नाम का एक राज्य था जिसके राजा संग्राम सिंह थे। राजा संग्राम सिंह के 3 राजकुमार और एक सबसे छोटी राजकुमारी देविका थी। राजा की राजकुमारी बहुत ही तेज तर्रार एवं हर गुण में निपुण थी। वे तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना एवं एक से बढ़कर एक रणनीति बनाने में माहिर थी, जबकि उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष ही थी। एक तो 3 भाइयों में अकेली पुत्री उस पर इतनी गुणी होने के कारण राजा अपनी पुत्री से बेइंतहा प्यार करते थे। इसके विपरीत राजा के तीनों पुत्र बहुत ही अय्याश और आलसी थे। वे दिन रात मदिरा पान करते, राजकुमार होने का एक भी फर्ज नहीं निभाते। राजकुमारों की इन्हीं हरकतों के कारण राजा हमेशा चिंतित रहते थे। वह हमेशा यह सोचते कि उनके चले जाने के बाद इतने बड़े साम्राज्य को आखिर कौन संभालेगा। एक दिन राजा अपने किसी राजनीतिक कार्य के कारण राज्य से बाहर जा रहे थे। राजा की गैर मौजूदगी की सूचना बगल के राज्य के राजा कर्णवीर सिंह को हो गई। राजा संग्राम सिंह के बेटे कितने बड़े आलसी और कायर थे, इस बात से तो अगल बगल राज्य के सभी राजा परिचित थे। राजा कर्णवीर सिंह ने सोचा, यही सही मौका है, वीरपुर राज्य पर हमला कर उसे खुद में शामिल कर लेना चाहिए। फिर क्या था, राजा ने अपनी सेना तैयार की और वीरपुर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। जैसे ही आक्रमण की सूचना उड़ते हुए राजा संग्राम सिंह के तीनों बेटों को प्राप्त हुई, वे तुरंत ही अपना बोरिया बिस्तर इकट्ठा कर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। लेकिन जब सैनिकों ने इस बात की सूचना छोटी राजकुमारी को दी तो राजकुमारी ने बड़ी ही निडरता से कहा, आप लोग सेना तैयार कीजिए, हम लोग राजा कर्णवीर सिंह का सामना करेंगे। आप भला युद्ध कैसे लड़ सकती हैं? आप तो लड़की हैं ना? लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैंने भी तलवारबाजी सीखी है, मुझे भी घोड़सवारी आती है, युद्ध की रणनीति बनाना मैं भी जानती हूँ। तो फिर क्या मैं लड़की हूँ, बस यही सोचकर डर कर पीछे हट जाऊं? यह सुनकर सैनिक की आंखें शर्म से झुक गई। अब राजकुमारी अपनी पूरी सेना के साथ राजा कर्णवीर सिंह के सामने डट कर खड़ी थी। राजकुमारी का साहस और शौर्य देखकर राजा कर्णवीर आश्चर्यचकित रह गए। फिर कुछ ही समय बाद उन्हें खुद पर शर्म भी आई। राजा कर्णवीर अपने घोड़े से उतरे और राजकुमारी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, धन्य हो गया यह राज्य बेटी तुम्हारे जैसी राजकुमारी को पाकर। मैं तुम्हारी साहस और बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें अपनी यह तलवार भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। अपनी तलवार राजकुमारी के हाथों में देने के बाद राजा कर्णवीर अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य को लौट गए। जब राजा संग्राम सिंह वापस आए और उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने तीनों ही पुत्रों को राजनिकाला दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।